सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाएंगे और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त भी होंगे। कैसे हैं आप सभी मेरे? तो आज हम क्या पढ़ेंगे? चले, नेम बोल दो मैम। एक मिनट, आज तुम्हारी PDF तो रह गई यार, सेव नहीं करी क्या मैंने? कर तो ली। बच्चों एक मिनट रुको, PDF जरा इसमें चले पढ़ा दें। हमने जलोढ़ मिट्टी पूरी कर ली थी ना, मुझे बहुत अच्छे से याद है। हम अब पढ़ेंगे लाल मिट्टी के विषय में। तो फटाफट से जल्दी से यहाँ पर सभी आ जाएंगे प्यारे दोस्त, और बहुत अच्छे से आज का सेशन कवर करते हैं। ठीक है, देखो अब हम आते हैं किस पर ध्यान देंगे सभी बच्चे? लाल मिट्टी। सभी पॉइंट्स डाल लीजिए। ठीक है, आवाज वगैरह ओके है? पढ़ाने लगू ना, बस बता दो फटाफट। हाँ मैम, पढ़ा लो पढ़ा लो पढ़ा लो, तो पढ़ाना तो है ही तुम्हें। लाल मिट्टी, चलो बच्चों आ जाओ फटाफट से। लाल मिट्टी को पता है क्या बोलते हैं? रेड सोयल। लाल मिट्टी देखो कहाँ पाई जा रही है, जहां लाल कलर है एक बार अच्छे से निहार लो, कहाँ कहाँ लाल कलर तुम्हें देखने को मिल रहा है। जल्दी देखो लाल कलर कहाँ देखने को मिल रहा है। जल्दी देखो लाल कलर कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है। तो आप बोलोगे मैम हमें देखने को मिल रहा है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में देखने को मिल रहा है, और ये दक्षिण भारत में इधर की तरफ देखने को मिल रहा है, सबसे नीचे कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, और इधर की साइड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दक्षिणी झारखंड में, और ये दक्षिणी यूपी में देखने को मिल रहा है। थोड़ा उड़ीसा में भी जा रहा है ये पार्ट। यहाँ पर आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे, जा रहा है ना? है ना? ऐसे नोटिस करो। हाँ मैम सही कह रही हो आप, ये बात तो जा रही है। है ना? तो ये आपको बच्चों अच्छे से याद रखना है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे लाल मिट्टी के विषय में। बच्चों लाल मिट्टी देखो ध्यान से। लाल मिट्टी जो है ये आपको मैंने कहा कितने परसेंट भूभाग पर पाई जाती है? 18.6% भूभाग पर। 18.6% भूभाग पर, इतने में ये मिट्टी पाई जाती है, यानी इतने लैंड एरिया को ये कवर करती है। ओके, इतने ये लैंड एरिया को कवर करती है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद ही कितने लाख स्क्वायर किलोमीटर में पाई जाती है? 6.1 लाख
स्क्वायर किलोमीटर में पाई जाती है। इसके बाद भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो मैंने कल की क्लास में बताया था, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लेकिन भारत में दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग, भारत में दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग, मिट्टी का वर्ग कौन सा है? ये बताओ, दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? तो आप बोलोगे मैम मिट्टी का वर्ग, यानी ये लाल मिट्टी ही है, क्योंकि यानी फर्स्ट नंबर पे कौन सी मिट्टी आपको देखने को मिलती है भारत में सबसे ज्यादा? फर्स्ट नंबर पे बच्चों मिलेगी जलोढ़। और सेकंड नंबर पे कौन सी मिलती है? तो आप बोलोगे मैम लाल। तो ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। द सेकेंड लार्जेस्ट सोयल ग्रुप इन इंडिया, द सेकेंड लार्जेस्ट सोयल ग्रुप, लार्जेस्ट सोयल ग्रुप इन इंडिया। ये आपको बच्चों बहुत अच्छे से याद रखना है ना। द सेकेंड लार्जेस्ट सोयल ग्रुप इन इंडिया, इसका बच्चों लाल रंग किसकी वजह से होता है? तो इस मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। लाल रंग कैसा होता है? तो लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, ड्यू टू द प्रेजेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड ऑफ फेरिक ऑक्साइड। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के लाल मिट्टी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी। लाल मिट्टी जो है प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है। सोयल फाउंड इन लो रेनफॉल एरियाज, सोयल रेड सोयल फाउंड इन red soil found in low rainfall areas of peninsular India of peninsular India। अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मिट्टी है, ये बात याद रखना। कैसी मिट्टी है? अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मिट्टी, ज्यादा उपजाऊ मिट्टी नहीं है बच्चों, ये कम उपजाऊ मिट्टी है, कम उपजाऊ मिट्टी है। मोटे खाद्यान्न ज्वार बाजरा आदि फसलों के लिए उपयुक्त। मोटे खाद्यान्न ये इंपॉर्टेंट है।
कहाँ पाई जाएगी? प्रायद्वीपीय भारत में। प्यासी मिट्टी, कम उपजाऊ मिट्टी। मोटे खाद्यान्न, ज्वार बाजरा, ज्वार बाजरा आदि फसलों के लिए उपयुक्त। आदि फसलों के लिए उपयुक्त। ये बच्चों आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। रिलेटिवली लेस फर्टाइल सोयल relatively less fertile soil relatively less fertile soil suitable for coarse food suitable for coarse food suitable for coarse food like jowar food grains like jowar and millets like jowar and मिलेट ETC। ठीक है ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो इसमें आपको ये याद करना है, ये बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। आगे बात करते हैं, लाल मिट्टी में किस चीज की कमी पाई जाती है? लाल मिट्टी में कमी किस चीज की पाई जाती है, ये बताओ। लाल मिट्टी में कमी किस चीज की पाई जाती है? लाल मिट्टी में कमी मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस व ह्यूमस की कमी। नाइट्रोजन फास्फोरस नहीं, फास्फोरस व ह्यूमस, इनकी क्या कमी पाई जाती है? कि पुअर, कमी का मतलब पुअर, पुअर इन नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड ह्यूमस। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अधिकता किस चीज की है? अधिकता किस चीज की है? यानी रिच इन। लाल मिट्टी में रिच लोहा चूना एल्यूमिनियम, लोहा चूना एल्यूमिनियम, लोहा चूना एल्यूमिनियम बच्चों अत्यधिक मात्रा में मिलेंगे। लोहा चूना एल्यूमिनियम अत्यधिक मात्रा में। ठीक है, लोहा चूना एल्यूमिनियम क्या मिलेंगे बच्चों? अत्यधिक मात्रा में मिलेंगे। रिच इन आयरन लाइम एंड एल्यूमिनियम, रिच इन आयरन लाइम एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, रिच इन लाइम इतने में है ना। ये किस किस राज्य में पाई जाती है? ये किस किस राज्य में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में। कहा? मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में। छत्तीसगढ़ उड़ीसा और झारखंड के, छत्तीसगढ़ उड़ीसा
और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के व्यापक क्षेत्रों में। व्यापक क्षेत्रों में कर्नाटक, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश। कर्नाटक, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना कि मैम ये इस जगह आपको मिलेंगे, ध्यान। ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ एमपी, ठीक है, कहाँ कहाँ मिलेगी? ईस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी, एमपी का मतलब होता है बच्चों मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड। एंड झारखंड में कहाँ फैली है? एंड एक्सटेंसिव एरियाज ऑफ झारखंड, एक्सटेंसिव एरियाज ऑफ झारखंड। झारखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। कर्नाटक, तमिलनाडु, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। एंड आंध्र प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब मैम यहाँ बाई जाएंगे। तो ये आपका यहाँ पर पूरा हो गया है फिनिश। आगे बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट देखेंगे। अब आती है काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी, ठीक है बच्चों, काली मिट्टी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो ये सब, ये लाल मिट्टी में कमी, मैंने कहा भारत की मिट्टी में तो नाइट्रोजन, फास्फोरस व ह्यूमस पदार्थ पाया ही नहीं जाता। तुम तो ये बात दिमाग में बैठा ही लेना। काली मिट्टी, अब काली मिट्टी देखो ये वाली है, ये है काली मिट्टी पूरी। ये दिख रहा है मैप में? काली मिट्टी बच्चों कहाँ है? इस पोर्शन में काली मिट्टी पाई जा रही, ये है, ये काली। ये वाली लाल है बच्चों, ये वाली लाल है। ये जो लाल कलर हो रहा है ना, यहाँ लाल, और ये भी इधर की तरफ जहाँ लाल हो रहा है लाल, तो काली मिट्टी आप यहाँ पर। तो यहाँ कौन कौन से स्टेट आते हैं? यानी मोस्टली महाराष्ट्र आता है, दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिणी यूपी में, और इधर पश्चिमी मध्य प्रदेश में, और इधर तो तुम्हें पता है ये क्या है, कर्नाटक, और कुछ तेलंगाना में भी, और कुछ थोड़ा सा पार्ट आंध्र प्रदेश में, है ना। तो ऐसे यहाँ पर ये पाई जा रही है। तो अब यहाँ डालेंगे काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी, काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? ब्लैक सोयल। काली मिट्टी को ब्लैक सोयल बोला जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? इसके अन्य नाम क्या है? तो आप बोलोगे मैम इसे काली कपासी मिट्टी बोलते हैं। इसे काली कपासी मिट्टी बोलते हैं। लावा मिट्टी, उत्तर प्रदेश में करेल, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में करेल, रेगुर मिट्टी, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम है चेरनोजम मिट्टी।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो काली मिट्टी के नाम याद कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप बोलोगे मैम इसके जो अदर नेम है वो ये है। अदर नेम बच्चों क्या क्या है, तो आप बोलना मैम ब्लैक कॉटन सोयल है, ब्लैक कॉटन सोयल है, लावा सोयल, क्रेल इन यूपी है, और आपको रेगुर सोयल, रेगुर सोयल है। एंड इंटरनेशनल नेम क्या है इसका, एंड इंटरनेशनल नेम, एंड इंटरनेशनल जो नेम है वो क्या है, चरनोजम सोयल। क्या है बच्चों, इंटरनेशनल नेम चरनोजम सेल है, सोयल है। अब ये कितने परसेंट भूभाग पर ये मिट्टी फैली है, ये भारत में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है। और ये जो है स्प्रेड भारत के कितने परसेंट भूभाग पर फैली है ये मिट्टी बच्चों, तो यहाँ पर आप क्या याद रखेंगे, 16.6। जलोढ़ मिट्टी का क्या याद है, तुम्हें भूल गए, 43.4% भूभाग पर है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और ये 16.6, अगर लाख की बात करें तो 5.46 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 5.46 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इसका जो निर्माण हुआ है काली मिट्टी का, ये फॉर्मेशन कैसे हुआ है, निर्माण यानी फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इसका जो बनी कैसे है ये मिट्टी, तो आप बोलोगे मैम बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से निर्मित। मतलब क्या होता है, ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंडा होने के उपरांत ज्वालामुखी बना, ज्वालामुखी ज्वालामुखी से निकले लावे के, से निकले लावा के ठंडा होने से, ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंडा होने के उपरांत, ठंडा होने के, ठंडा होने के उपरांत बेसाल्ट लावा से, बेसाल्ट लावा से, ये आपको ध्यान रखनी है। यानी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से निर्मित, ये भी लिख सकते हैं। यानी दूसरी लैंग्वेज में ना समझ में आ रही हो तो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से निर्मित, से निर्मित। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रॉम बेसाल्ट लावा, फ्रॉम basalt lava after the lava emitted after the lava emitted from the volcano, from the volcano cools down, cools down। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। यहाँ आया समझ में। इसका जो काला रंग होता है वो किस वजह से होता है,
काला रंग, ब्लैक कलर किस वजह से होता है? तो आप बोलोगे टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण। किसके कारण होता है काला रंग? टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण, ड्यू टू टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट, ड्यू टू टिटेनी फेरस टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट। काली मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है, याद रखना। काली मिट्टी में क्या होती है बच्चों? जल धारण क्षमता अधिक। काली मिट्टी में क्या होती है? जल धारण क्षमता अधिक होती है, हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखती है, हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी शुष्क खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। शुष्क खेती के लिए, शुष्क खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त, शुष्क खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त। इस शुष्क खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी, मिट्टी, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना। शुष्क खेती, तो काली मिट्टी ये आ गई। काली मिट्टी में जल धारण क्षमता क्या होती है? काली मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है। थोड़ी वर्षा होने पर यह मिट्टी चिपचिपी, थोड़ी क्या कहते हैं? थोड़ी वर्षा होने पर, अब क्या हुआ? थोड़ी वर्षा हुई, थोड़ी वर्षा होने पर, थोड़ी वर्षा होने पर यह मिट्टी चिपचिपी, यह मिट्टी चिपचिपी थोड़ी वर्षा होने पर यह मिट्टी क्या होगी? चिपचिपी, और सूखने पर मिट्टी में, और सूखने पर और सूखने पर मिट्टी में मोटी मोटी दरार पड़ जाती है, दरार पड़ जाती है। विद लिटिल रेनफॉल, विद लिटिल रेनफॉल, with little rainfall this soil becomes sticky, this soil becomes sticky sticky and on drying, and on drying, ये बात ध्यान रखनी, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट है ये, किस मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है, ये,
और इसमें काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात, काली मिट्टी को क्या कहते हैं? स्वतः जुताई वाली मिट्टी। स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। सेल्फ प्लफिंग सोयल। सेल्फ प्लफिंग सोयल भी कहते हैं, है ना। तो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है काली मिट्टी। कपास के लिए, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है। सबसे अच्छी मिट्टी है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक बार आपकी कमेंट्स देख लें। कहाँ गया आपका कमेंट्स? जी बच्चों, यहाँ तक ओके है। अब मुझसे आप डाउट भी पूछ सकते हैं, जो भी आपका मन है। मैम जी, मैम लोहा, बुक में लोहा ऑक्साइड दिया है। हाँ, लोहा ऑक्साइड भी, लोहा ऑक्साइड कह दो या फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण आप उसमें फेरिक, हाँ तो लोहा ऑक्साइड भी लिख सकते हैं, ये भी कुछ दिक्कत नहीं है। एक बच्चे का अन्य नाम ये क्या होता है? आप कहाँ से? मैम गुड मॉर्निंग। जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, प्लीज बता दो। ये ना लिखा कि मैंने जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, लिखा तो है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? कल की क्लास में मैंने ये ना लिखवाया था कि आपको कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, जरा बताना पहले। हाँ वही लिखो, पता चल रहा है ये छूट जाए। बोलो। एक बच्चा कह रहा है मैम ये बता दो, तो मैंने ये लिखवाया नहीं था, मैं उसकी पीडीएफ देख रही हूँ जी। तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? भैया तुम भी हद करते हो, पूरा लिखवा रखा है, ये तो कोई बात नहीं होती। टाइम भी खराब कर देते हो। मैंने सोचा पता नहीं लिखवाया गया इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर मेरे को भी डर लग जाता है, लेकिन तुम भी ना हद करते हो। लिखाने के बावजूद भी मैम ये कह रहे हो कि जलोढ़ मिट्टी लिखा दी क्या है? मैम जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है प्लीज बता दो। जाके ना कल की क्लास देखो। हाँ, ये देखा करो। हाँ जी मैम, इंग्लिश। इसमें से बच्चों मैं बताऊं, जैसे तुम मान लो तुम में से बहुत सारे बच्चों ने कोर्स खरीद रखा है, लेकिन इसमें से 200-300 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में पढ़ने के इच्छुक हैं। तो इस वजह से मुझे बाइलिंगुअल लिखना पड़ेगा। आप मेरी भी बात प्रॉब्लम समझो, और जो वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी प्रॉब्लम समझो। वो खुद कह रहे हैं फिर क्या फ़ायदा इंग्लिश के लिए बवाल कटे। तो मैं उससे पहले ना लिख ही देती हूँ। ज़्यादा चैप्टर नहीं रह गए, 5-6 चैप्टर रह गए इंडियन ज्योग्राफी की, आपकी कंप्लीट होने वाली है। आप बस लिखने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसलिए एक-एक चैप्टर 3-3 दिन में कंप्लीट हो रहा है। बाकी आप परेशान मत हो, आपका सब कुछ निपटते हुए जा रहा है। मिट्टी खत्म हो गया, कृषि बचा। कृषि, जलवायु, उद्योग, जनजाति और पर्यावरण, उद्योग, ये 6-7 टॉपिक बचे हैं, है ना। तो ये है, लिखने में समय थोड़ा ज़्यादा लगता है इस वजह से, है ना। तो काली मिट्टी सबसे अच्छी उपयुक्त ये हो गया। वरना अब, हाँ वरना तो तुम्हारा कोर्स तो यूं ही हो जाएगा 1 मिनट में।
चलें आगे चलें। अब ये था कि काली मिट्टी पाई कहाँ कहाँ जा रही है। तो काली मिट्टी का स्टेट और काली मिट्टी में किस चीज की अधिकता है और किस चीज की कमी पाई जाती है, एक ये बात लिखनी है। तो पहले भी तो ये लिखो कि काली मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है। आ जाओ। तो यहाँ इसे आगे कर लो। हाँ, तो यहाँ बच्चों ध्यान देंगे काली मिट्टी में कमी किस चीज की पाई जा रही है। बस ज्यादा चैप्टर नहीं है, थोड़ा ना अब आपको ना टाइम इसलिए लग जाता है, वो लिखने में ज्यादा समय चला जाता है बच्चों। काली मिट्टी में कमी तो ये तो तुम्हें याद करनी पड़ेगी, कमी भी और अधिकता भी। जब मैंने बोल दिया तो नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा और कार्बनिक पदार्थों की कमी। तुम्हें पता है एक चीज मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से कंठस्थ करा रखी है कि नाइट्रोजन नाफाजे की कमी ही पाई जाती है, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की। फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थों की कमी। और कार्बनिक पदार्थों की कमी, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है मैम। कि काली मिट्टी में कमी किस किस की, तो डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, डेफिशिएंसी लिख सकते हैं। डेफिशिएंसी का मतलब भी होता है बच्चों कमी। डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड किसकी कमी पाई जाती है, तो आप बोलोगे मैम एंड ऑर्गेनिक मैटर। एंड ऑर्गेनिक मैटर, इसकी कमी पाई जाती है। अब मैं आपसे कहूँ अधिकता किस चीज की पाई जा रही है। काली मिट्टी में अधिकता मतलब रिच किस में है, अधिकता, रिच अधिकता पाई जाती है लोचू केपो अमे। बताई थी ना लोचू केपो अमे करके। लोचू बहन तो ऐसे याद रखा, लोहा, चू से चूना, लोचू पो से पोटेशियम, लोचू पो के से कैल्शियम। बार बार जब पढ़ोगे ना के, लोचू पो के ऐसे एल्यूमिनियम व मैग्नीशियम की अधिकता व मैग्नीशियम की अधिकता। अब आया समझ में। लोचू पो के अमो कर लेना। मैंने शुरू के वर्ड कि एक्सिस ऑफ आयरन लाइम कैल्शियम, एक्सिस ऑफ आयरन, आयरन लाइम पोटेशियम कैल्शियम एल्यूमिनियम और पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है ना। अधिकता ये हो गई थी। और ये एक तो बच्चों किस किस स्टेट में फैली है, ये आपको
ये आपको किस किस चीज में फैली है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है ना। ठीक है। अब काली मिट्टी किस किस स्टेट में पाई जाती है, ये लिखो। स्टेट, महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक ये मिट्टी पाई जाती है। महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा ये मिट्टी पाई कहाँ जाती है बच्चों, तो महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है, हाईएस्ट महाराष्ट्र में पाई जाती है। फिर ये दूसरे नंबर पे पाई जाती है दक्कन पठार। दक्कन पठार पे मालवा पठार क्षेत्रों, मालवा पठार क्षेत्रों में, और ये मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है, याद रखना, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है ये। लावा मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है, ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। और इसके अलावा ये पाई जाती है कहाँ, और इसके अलावा ये मिट्टी बच्चों कहाँ पाई जा रही है, ये पाई जा रही है काली मिट्टी। है ना, मैंने बताया ना कहाँ कहाँ पाई जा रही है, महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है, दक्कन पठार, मालवा पठार, मालवा पठार की तो ये भैया प्रमुख मिट्टी हो गई। इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, गुजरात में हो गई थोड़ी सी इसका पार्ट, गुजरात और मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। और पता ही मिट्टी कहाँ पाई जाती है, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र में, वह उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों में, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों में। तो आया बात समझ में कि ये मिट्टी यहाँ पाई जाती है, इसे निमास, तो यहाँ पे आया समझ में, ये पाई जाती है महाराष्ट्र स्टेट में हाईएस्ट। हाईएस्ट पाई जाती है दक्कन प्लेटू, मालवा प्लेटू रीजन्स, गुजरात, गुजरात में, और वेस्टर्न रीजन्स ऑफ वेस्टर्न ऑफ
MP और सदर्न रीजन ऑफ ये आपको ध्यान रखना। तो ये यहाँ पर मिलेगी। ये आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, अब आता है मरुस्थलीय मिट्टी। बस आपकी बच्चों मरुस्थलीय मिट्टी बचा है, और नमकीन और क्षारीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और आपकी पीट व दलदली मिट्टी, 4 मिट्टी और रह गई हैं। तो मुझे लगता है अब तो ये मिट्टियाँ कल ही को ही ख़त्म होगी। तो मरुस्थलीय मिट्टी से हम कल की क्लास में कर लें, मेरे को तो ये ज़्यादा समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मरुस्थलीय मिट्टी से कल की क्लास में आपको करा देंगे। बाकी आपका अब 2-3 मिनट का डाउट सेशन का टाइम है, अब आप मुझे बता सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लास नहीं है रोहित राजपूत जी, ये आपकी गलत फहमी है। तो 4 मिट्टी बची हैं, अब चारों मिट्टी वो कल की क्लास में आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, कल की क्लास में आपकी कंप्लीट, यानी कल मिट्टी का टॉपिक कंप्लीट है। और हम अब उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे वो कृषि वाला टॉपिक। कृषि वाला टॉपिक हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कृषि पढ़ लेंगे, प्राकृतिक वनस्पति, जलवायु, उद्योग, खनिज, ऊर्जा संसाधन, जनगणना। अभी आपके 6-7 टॉपिक बचे हैं। देखो मैं आपको कितनी भी बार बता दूं ये सब। और मैं आपको एक बात और बता दूं, कल मेरी वो यूपी होमगार्ड की मैराथन है ना 10 बजे, याद आया तुम्हें? नहीं आया या भूल गए? ओए बच्चों, कल वो रिवीजन सेशन करने आ जाना। सुबह 10 बजे मेरी मैराथन है वो यूपी होमगार्ड के लिए। मैम बोरिंग क्लास नहीं बच्चा, ये लिख के पढ़ो, लिख के ही ज़्यादा सीधी समझ में आती हैं। और अब कुछ चीज़ें देखो भाई बच्चे, ज़्यादा बड़ी बड़ी थ्योरी वाली आती है, समझना भी तो होता है। हाँ हाँ, जनवरी में सिलेबस ख़त्म होने के पूरे चांसेस हैं, डोंट वरी, क्योंकि 6 टॉपिक ही मुश्किल से बचे हैं। तो 6 में अगर मैं 3-3 क्लासेस में भी एक टॉपिक कंप्लीट कराऊंगी तो 18 क्लास होंगी, तो ख़त्म हो जाएगा। अभी टाइम है। और कल आओगे ना, कल प्रॉमिस करो कि हाँ मैम कल यूपी होमगार्ड का हमारा जो आपने पढ़ाना है वो आप सब ज़रूर, उसमें मोस्ट वेलकम है, तो आप ज़रूर आइएगा लाइव। ठीक है समझ में आ गई बात? तो आज के लिए इतना ही। कल सुबह 10 बजे से वो मैराथन होगी, 4 घंटे प्लस की मैराथन होती है। तो आप सब उसमें लाइव आ जाएंगे, उसमें आपका पुराना रिवाइज हो जाएगा, जो भी तुम्हारा रह गया हो, जो भी तुम्हारा वो नहीं हो। तो कल RWA मेन चैनल पर YT पर क्लास है। ओके, YT पर। तो सभी बच्चे, मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ आप ज़रूर आइएगा उस वाले सेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। प्रॉमिस करो उसकी सब आओगे, है ना। लास्ट क्लास भी देख लेना, वो बच्चों 2 लाख बच्चों ने देख ली है मेरी वो क्लास। तो देख लो कितने बच्चों ने रिवीजन किया है, 2 लाख बच्चों ने वो क्लास देख ली है, जो लास्ट वाली हुई थी ना ये मेरी है, तो इसलिए कह रही हूँ 2 लाख बच्चों ने वो क्लास देख ली है। तो आप कल आ जाना सुबह 10 बजे।